नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए आज हम लोग हिंदी का पत्र लेखन यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए संपादक से रिलेटेड 2 टॉपिक्स पर हम आपको यहाँ पर पत्र लेखन कराएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे जिसको आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको 5 नंबर की लेटर राइटिंग आपको आनी है, और यदि आप अच्छे फॉर्मेट में लेटर लिखते हैं तो 4 से 5 नंबर आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कैसे आपको यहाँ पर पत्र लिखना है, किस तरह क्या करना है, पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पत्र लिखने से पहले, क्योंकि ये देखिए आपका फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बता दें, इन सभी का PDF जो भी हम ऐसे कराते हैं, लेटर कराते हैं, या अन्य जो कुछ भी हम अपने चैनल पर कराते हैं, उसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाता है, जिससे आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, ये संपादक के ऊपर यहाँ पर आपको पत्र लिखना है, यानी संपादक को पत्र लिखाना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको जिलाध्यक्ष को भी पत्र लिखा जाता है, तो वो सब हम आगामी जो आने वाले दिनों में हैं उन सब पे हम आपको लेटर राइटिंग यहाँ पर करा देंगे। आज हम लोग यहाँ पर संपादक के नाम यानी संपादक को पत्र लिखेंगे। संपादक किसी अखबार का होता है, तो उसको यहाँ पर हम पत्र लिखना आपको बताएंगे किस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज ये लिखी गई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी हम लेटर अभी आप करा रहे हैं तो उसमें हम चीज़ें आपको बता देंगे क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए सादे कागज आपको लेना है, उसके ऊपर आपको पत्र लिखना है, यानी जो भी आप पत्र लिख रहे हैं सादे कागज में ही लिखिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या क्या बाईं ओर जिसका पत्र लिखा जा रहा है उसका पता होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, यानी ये बाईं ओर होना चाहिए। क्या जिसके द्वारा पत्र जो लिखा जा रहा है, यानी आप पत्र लिखें तो आपका पता और दिनांक ये सब बाईं ओर होना चाहिए। इसके अलावा बाईं ओर से ही आपको सेवा में ये लिखकर प्रारंभ करना है पत्र, ठीक है। पत्र भेजने वाले के लिए संपादक, समाचार पत्र का नाम, शहर का नाम लिखा जाता है। तो ये सब है, इसको आप PDF में रीड कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पर हम पत्र आपको करा दे रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें ये जो लिखी गई हैं यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, बुक्स पथ आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह आपका आ सकता है। देखिए आपका नाम स्नेहा है और आप 424 तिलक नगर दिल्ली की निवासी हैं। आप यहाँ के दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को हिंसा प्रधान फिल्मों को देखकर बाल मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की समस्या का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। 100 वर्ड्स का आपको लेटर राइटिंग आनी है, तो इस पर आपको लेटर लिखना है। देखिए वहाँ पर यदि एड्रेस वगैरह नहीं आता है, ये आपका नाम वगैरह नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप देखिए बाईं ओर से आपका एड्रेस यहाँ पर रहेगा 424 तिलक नगर, क्योंकि ये जो एड्रेस दिया गया है ये आपका यहीं पर दे दिया गया है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ही एड्रेस दे दिया गया है, तो आप वही एड्रेस लिखेंगे। यदि एड्रेस नहीं आता है तो कोई भी आप यहाँ पे एड्रेस आप लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर आपको छोड़ देनी है, उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, उसके बाद फिर एक लाइन आपको छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है सेवा में। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर, नई दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ये पत्र आपको दैनिक भास्कर को लिखना है, ये लेटर में आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यदि आपको लेटर में नहीं देता है कि किसको लिखना है, केवल आपको टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे यदि क्वेश्चन आपका इतना भी आ सकता है कि संपादक को पत्र लिखिए, और ये आपका टॉपिक है हिंसा प्रधान फिल्मों को देखकर बाल मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की समस्या का वर्णन करते हुए आप संपादक को पत्र लिखिए, ठीक है। किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आप यहाँ पर एड्रेस आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे समाचार पत्र कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी लेटर में दिया गया है दैनिक भास्कर, तो हम यहाँ दैनिक भास्कर लिखें, नहीं तो आप कोई भी समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण हो गया, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई इससे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी विषय लिखना है। विषय हिंसा प्रधान फिल्मों के बाल मन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की समस्या है, तो ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। एक लाइन में ही आपको सब्जेक्ट लिखना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे महोदय करके, महोदय के बाद यहाँ पर आपको कामा लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर पूरा जो समस्या आपकी है वो आपको इसमें कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो समस्या बताई गई है, तो उसके मैं आपके दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से, देखिए ये लाइन तो आपको जो भी दैनिक समाचार यानी आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो ये आपकी लाइन कॉमन यहाँ पर रहेगी सभी के लिए, चाहे जो भी आपका टॉपिक दिया गया है। तो पहला इसमें आपको लाइन लिखना है, मैं आपके दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सरकार और समाज का ध्यान हिंसा प्रधान फिल्मों के दुष्प्रभाव की ओर दिलाना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखने वाले का नाम भी दिया गया है जो कि एक फीमेल है,
महिला है तो चाहती हूँ आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आजकल विभिन्न टीवी चैनलों पर हिंसा प्रधान फिल्मों का प्रदर्शन धड़ल्लेस किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आजकल समाज में हो रही लूटपाट एवं हिंसा की घटनाओं का कारण भी ये फिल्में ही हैं, क्योंकि आप देखते हैं न्यूज़ में कि कभी कभी आपकी न्यूज़ आती है कि उसने ये फिल्म देखकर हिंसा को बैंक लूटने का अंजाम दिया। तो ये सब चीज़ें, तो ये लाइन आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन फिल्मों से युवा मन जल्द ही बुराई की ओर आकर्षित होता है। इस पत्र के माध्यम से मैं सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अपील करना चाहती हूँ कि वो इस प्रकार की फिल्मों पर रोक लगाए। ठीक है, ये आपका पूरा पत्र हो गया, लेखन इसमें हो गया। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको 100 वर्ड यहाँ पर करना है। ये अभी जो लिखा गया है ये आपका 110 वर्ड के लगभग है। आपको 100 वर्ड में चीज़ें लिखनी है, तो आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको धन्यवाद लिख देना है, पूर्ण विराम रहेगा, उसके बाद भौदिया करके यहाँ पर स्नेहा। ठीक है, भौदिया क्योंकि ये स्त्री है, यानी कि तो लगा है भौदिया, और नहीं तो आप भौदिये, यदि लड़का का नाम लिखेंगे तो भौदिये लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक लेटर हो गया इसमें। इसके अलावा यदि लेटर से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप क्वेश्चन नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई आपको जानकारी लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये भी हमको संपादक को ही पत्र लिखना है। ये डायरेक्ट हमने यहाँ पर टॉपिक लिया हुआ है, और ये जो आपका टॉपिक है, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर ये टॉपिक दिया गया है, इस पर आपको एक लेटर लिखना है, हिंदी में 100 वर्ड में लिखना है। तो वो आप कैसे लिखेंगे तो वो देख लीजिए। यहाँ पर पहले आप क्या लिखेंगे, एक एड्रेस आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद दिनांक आप लिखेंगे। दिनांक में देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मेट दिया गया, इसी फॉर्मेट में आप पूरा दिनांक यहाँ पर डेट लिखेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं सब आप बाईं ओर से ही लिखेंगे, कोई भी आपको इधर उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप सेवा में लिखेंगे, सेवा में लिखने के बाद कॉमा रहेगा, संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पत्र यहाँ पर जो लेटर जिसको लिखा जा रहा है, जिस अखबार के संपादक को, वो नाम नहीं दिया गया है लेटर में, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको सब्जेक्ट लिखना है स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु, और अब आपको यहाँ पर लिखना है पूरा जिस टॉपिक पे आपका ये लेटर लिखना है। मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से सभी लोगों का ध्यान स्वच्छ भारत अभियान की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को आरंभ करने की घोषणा की थी। इस स्वच्छता अभियान में हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम इस अभियान को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। स्वच्छ भारत अभियान व्यक्तिक एवं सामाजिक दोनों स्तर पर अत्यधिक लाभप्रद होगा। कुछ अच्छी बातें आप लिख दीजिए। लेटर के हिसाब से आपको काम करना होगा, यानी लिखना होगा क्या पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आप लाइन उसमें ऐड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अतः मेरी आप सबसे अपील है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं को, अपने घर को, अपने पड़ोस को, अपने मोहल्लों को, अपने जिले को, अपने राज्य को और अपने देश को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। तो यहाँ पर ये एक जागरूक करने के लिए लेटर लिखा गया है, तो जागरूक करने के लिए लेटर लिखा गया है, तो इसमें यही बातें आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको धन्यवाद लिख देना है, और भौदिया करके रीत का यहाँ पर जो भी नाम आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। वैसे नाम आप ना लिखिएगा, नाम की जगह XYZ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको जो होमवर्क है वो देख लीजिएगा क्या है। आपको ये होमवर्क करना है, यानी इस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है इसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमने ऊपर आपको बताया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आप लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है उसको देख लीजिए। पर्यावरण में हो रही क्षति के संदर्भ में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का निवेदन करते हुए किसी प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। यानी कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, तो आप समाचार पत्र के संपादक को लिखेंगे कि वो अपने पेपर में, ठीक है, वृक्ष लगाने के लिए लोगों को कहे। ठीक है, तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का निवेदन करते हुए, अब निवेदन है तो ये संपादक तो पत्र वहाँ पर पेड़ नहीं लगाएगा, वो अपने समाचार पत्र में वो चीज़ लिख देगा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ये सब करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। उसी के संदर्भ में आपको एक लेटर लिखना है 100 वर्डों में। ठीक है, तो उसको आप कैसे क्या कहेंगे वो आपको लिखकर यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपका था। नेक्स्ट हम अन्य टॉपिक पे भी आपको लेटर कैसे लिखा जाएगा वो बताएंगे, उसमें क्या क्या लिखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो प्रतिष्ठित आपके व्यक्ति हैं, जैसे ये तो अभी संपादक पे आपने पत्र देख लिया। इसके अलावा आपके प्रधानाचार्य हो गए, जैसे स्कूल के प्रधानाचार्य आपके हो गए। इसके अलावा जिलाध्यक्ष हो गया, जिले का DM वगैरह को पत्र कैसे लिखा जाता है, उस पर एक एक हम लेटर आपको बता देंगे, जिससे आप किसी भी तरह का लेटर आपके एग्जाम में आता है तो आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।